और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना चुनाव जीत गए हैं। 1,52,513 वोटों से चुनाव जीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को हराया है। 1,52,513 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सुमेरा, पिछली बार से अंतर काफी कम हुआ है। पिछली बार प्रधानमंत्री जीते थे करीब 4 लाख से ज्यादा वोटों से, इस बार उनका टारगेट 10 लाख के 5 लाख के ऊपर रखा गया था। 10 लाख लोगों को अजय राय को भी बहुत ठीक ठाक मत प्राप्त हुए हैं। अजय राय को भी लगभग 4 लाख के ऊपर मत। अजय राय 2 बार से तीसरे नंबर पर आ रहे थे, इस बार पहली बार वो दूसरे नंबर पर आए। और इस बीच मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, किसने कैसा प्रदर्शन किया है, कौन चुनाव जीता है और कौन बाजी हार गया है, वो आइए दिखाते हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कुल मंत्री थे वो 53 थे जो मैदान में थे। और जीत और हार देखिए, हारे हैं 20, जीते हैं 33। जो स्ट्राइक रेट है वो 60.4% का है, 60% का स्ट्राइक रेट है। गौरव, ठीक है, तो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तो आपने देख लिया, लेकिन जल्दी से आपको और भी दिखाते हैं यहाँ पर कैसे इस रिजल्ट को, आज के नतीजों को डिटेलिंग में समझिए, क्योंकि कई बड़े नाम हैं जो पीछे हैं या हारे हैं। इसमें आरके सिंह है, पावर मिनिस्टर, इसमें स्मृति ईरानी है जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, इसके अलावा और भी कई बड़े प्रामाणिक हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में थे, वो चुनाव हार गए। तो कई बड़े नाम हैं जो इस हारने वाली लिस्ट में हैं। धीरे धीरे और नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन ये जो है, अब क्या यही उस जैसा भी बात हो रही थी, सरकार के कामकाज पे वोट पड़ा है या आइडियोलॉजी पे वोट पड़ा है, लेकिन अब यहां कामकाज भी कहीं ना कहीं पीछे दिखता है। और वो भी अब आने वाले दिनों में अभी उस पर और विश्लेषण होगा। लेकिन और ज्यादा डेटा के लिए, और ज्यादा विश्लेषण के लिए क्या दिख रहा है इस रिजल्ट में, चलते हैं सीधे प्रीति के पास। प्रीति, ओवर टू यू। इस बार की जो संसद है वो कुछ अलग नजर आने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ डेटाज हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। देखिए मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं संसद इस वक्त कैसी नजर आएगी अगर ये रुझान नतीजों में पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो देखिए 295 जो सीटें हैं वो इस वक्त एनडीए के खाते में नजर आ रही है जाती हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 230 सीटें। और इस बार परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का अपने पिछले परफॉर्मेंस से बात करें तो लगभग दोगुने से भी ज्यादा का रहा है, यानी कि कांग्रेस ने अपने में काफी सुधार किया है। अदर्स के खाते में 18 सीटें गई हैं, जो ये बता रही है कि इस वक्त किस तेजी के साथ एनडीए की सीटें गिरी हैं, बहुत ज्यादा गिरी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को हुआ है। और इसी के साथ ही इस बार की जो संसद का रूप है वो आप इस तरह से देखेंगे, जो भगवा रंग है वो आपको कम नजर आएगा पहले के मुकाबले। हालांकि सरकार एनडीए की बन रही है जो आंकड़ा बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 230 सीटें हासिल की हैं। एक बार फिर से चलते हैं गौरव और सुमेरा के पास। जी और हमारे साथ राकेश उपाध्याय जी भी यहाँ पर मौजूद है। राकेश उपाध्याय जी, हम स्ट्राइक रेट दिखा रहे थे केंद्रीय मंत्रियों का, 60% का स्ट्राइक रेट है। आप क्या मानते हैं, ये सरकार के कामकाज पर भी क्या किसी तरह की लोगों की प्रतिक्रिया है? इससे बेहतर होना चाहिए था स्ट्राइक रेट, जिस तरह के कामकाज की बात थी? इसके कई टेक अवेज हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव था और प्रधानमंत्री एनडीए के नेता थे। इस लिहाज से 295 सीटें लेकर जो आपका अब तक का रुझान डेटा दिखा रहा है, तो प्रधानमंत्री को मैंडेट देश की जनता ने जनादेश के रूप में दे दिया है। भारत के तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे और इस लिहाज से एनडीए विजयी होकर खड़ी है, कोई पराजित नहीं हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस या बीजेपी को छोड़कर कोई और पार्टी डबल डिजिट नहीं पहुंची है, ये बड़ी बात है। और इसलिए भाजपा को या नरेंद्र मोदी को या एनडीए सरकार को कमजोर करके आंकना नहीं चाहिए इस समय। हाँ, डबल डिजिट तो कई पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में झटका लगा है, इसको लेकर के बीजेपी को आत्मचिंतन जरूर करना पड़ेगा। आप बिहार में देखिए जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर है, जबकि पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी बेहतर करेगी, लेकिन बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट तो जेडीयू का है वहां पर। भाई कुल मिलाकर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों ने बिहार के अंदर आरजेडी को धूल चटा दी है। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन समाप्त है। अब कौन किस में ज्यादा मिला ये अलग विषय है। अच्छा, इस चुनाव इस रिजल्ट को और आगे से देखते हैं और दूसरे तरीके से देखते हैं इस रिजल्ट को। जयशंकर जी, मुझे ये बताइए, अब देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर 5:15 बज चुका है, किसी भी वक्त राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चेंज होने नहीं जा रहे, तो कहीं कोई संभावना है कि इन 230 सीटों के साथ एनडीए, इंडिया के पास कोई संभावना है कि वो कोई नेगोशिएट करके किसी तरह सरकार बना सके? कहीं कोई संभावना है? जिसकी वो बात लगातार कर रहे हैं। हाँ,
इस समीकरण पर तो नहीं कोई संभावना नज़र आती है। जो ये अभी जो फिगर दिखाई दे रहा है, अगर 295 रह गया और 230 या 235 भी हो जाता है या उनका 290 भी हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए, जब आप सुमैना बात करी थी मंत्रियों के बारे में, यूपी के खास तौर से अजय मिश्र टेनी, हाँ, इतने बदनाम चेहरे थे, किसानों के ऊपर उनके बेटे की कार, बावजूद उनको मंत्री बना करके रखा।